किसान आंदोलन को समर्थन करने हेतु नर्मदा बचाओ आंदोलनकारी समस्त कार्यकर्ताओं के द्वारा विशाल वाहन रैली चौकी बड़वानी से प्रारंभ होकर ठिकरी, खलगाट आदि स्थानों से होती हुई मनावर की ओर चली। मनावर में किसान कार्यकर्ताओं एवं कांग्रेस कार्यकर्ताओं और मनावर विधानसभा के विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर मेघा पाटकर द्वारा बताया गया कि किसानों के समर्थन में ही हमारा आंदोलन है और आगे भी जारी रहेगा। सरकार गुमराह करने की भरपूर कोशिश कर रही है और अडानी अंबानी का यह सपना पूरा नहीं होने दिया जाएगा। गैर समानता वाली स्थिति को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। साथ ही में सरकार स्पष्ट कोई जवाब नहीं दे रही है। इस विषय पर भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, वॉशिंग मशीन की तरह दागी उसके अंदर जाएगा और साथ में बेदाग होकर निकलेगा। नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख वक्ताओं एवं कार्यकर्ताओं ने भारत सरकार एवं राज्य सरकार के प्रति भारी आक्रोश है और मनावर में नर्मदा बचाओ आंदोलन नेत्री के साथ यूपी, बिहार, महाराष्ट्र आदि स्थानों के किसान मौजूद रहे। केदार सिहोरी जी ने कहा कि अपने वक्तव्य में उद्बोधन देते हुए उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार को आड़े हाथ लिया और उनके द्वारा बताया गया कि यह दोनों सरकारें मिलकर किसानों को गुमराह कर रही हैं। मेरा नाम केदार सिरोही है और मैं किसानों के लिए कई लंबे समय से काम कर रहा हूँ। आज जो ये प्रोटेस्ट है मनावर पहुँचा है, आपका एक आंदोलन, ये किस तारतम्य में यहाँ आया और इसका क्या लक्ष्य, क्या उद्देश्य, किसानों के हित के लिए क्या आपकी बात है? देखिए, आपने राम मोहन लोहिया जी का एक सेंटेंस सुना होगा, उसमें कहा था अगर सड़क खाली रहेगी तो ये सदन आवारा हो जाएगी। हम तो ये और एक शब्द इसमें जोड़ रहे हैं कि ये आवारा के साथ बेलगाम हो जाएगी। आज देखिए, पूरे देश का किसान अपने अधिकार के लिए दिल्ली की बॉर्डर पे डटा हुआ है, अपने अधिकार की मांग कर रहा, वो अधिकार जिसके लिए कभी किसानों ने नहीं मांगा। मांग हमारी थी हमारा पूरा कर्जा माफ़ी और पूरा दाम, उसको छोड़ के ये हमारे को 3 ऐसे कानून दिए हैं जो हमारे लिए नहीं, इस देश के लिए नहीं, इस युवाओं के लिए नहीं, गरीबों के लिए नहीं, ये उद्योगपतियों के लिए है। सबसे बड़ी शर्म की बात तो तब होती है, सबसे बड़ा कलंक तब लगता है कि मध्य प्रदेश की जो सरकार है वो पूरे प्रदेश में किसान सम्मेलन करती है और देश को ये संदेश देना चाहती है कि मध्य प्रदेश का किसान जो है वो पूरे देश के किसानों के साथ नहीं है। मैं आपको आज चैनल के माध्यम से इस जगह से बताना चाहता हूँ, पूरा मध्य प्रदेश का किसान जो है आज पूरे देश के किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। इसीलिए आज हम सैकड़ों के वाहन के साथ जा रहे हैं और हम ये दुख व्यक्त कर रहे हैं कि ये मध्य प्रदेश जिसका जो मुख्यमंत्री हमारे हैं वो कहते हैं ये पूरा मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है और यहाँ का जो एक एक व्यक्ति है वो मेरा भगवान है। इस भगवान पर कृषि मंत्री जो कमल पटेल हैं वो कलंकित करने वाला बयान देते हैं, कुकुरमुत्ता कहते हैं, कोई हमें देशद्रोही कहता है, कोई हमें आतंकवादी कहता है, कोई हमें बिचौलिया कहता है। पर ये आज हम लोगों को किसान क्यों नहीं मान रहे? आने वाले चुनावों में जब वोट गिरते हैं तो हम इनके लिए भगवान हो जाते हैं। अगर आज हम मोदी जी की और शिवराज जी की जय जयकार कर दें तो इनकी वॉशिंग मशीन ऐसी है कि आज हम इधर एक तरफ तो देशद्रोही दिख रहे हैं, इनको खालिस्तानी दिख रहे हैं, और जैसे ही इनका हम जयकारा लगाएंगे राष्ट्रवादी बन जाएंगे। ये क्या मजाक बना रखा है, ये क्या मजाक बना रखा है सरकार ने हम लोगों का, उसका विरोध करने के लिए आए हैं। सरकार का दावा है कि जो 3 कृषि कानून बनाए हैं हाँ। वो किसानों के पूरी तरह हित में है, तो ये कैसे विरोधाभास पैदा हो रहा है? देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न किया है, ये देश को जानना चाहिए, इसीलिए हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं। इनने कहा हम मंडियों को आज़ाद कर देंगे। पहला, एक किसान कहीं भी देश में बेच पाएगा। आप तमाम लोग ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, आपको मालूम है कि आपने इंदौर कई बार माल बेचा है, दिल्ली में माल बेचा है, मुंबई में बेचा, इसका मतलब हम आज़ाद थे। ये लोग कह रहे हैं कि लागत कम होगी। लागत कैसे कम होगी? आज हमारा ट्रैक्टर 2 लीटर में 1 घंटा मंडी चल के जाता है, 2 लीटर डीजल खाता है। आज अगर कोई उद्योगपति हमारे यहाँ आएगा तो पहले वो एक ट्रांसपोर्ट की कंपनी को हायर करेगा। जो हमारा 160 रुपये में ट्रैक्टर जा सकता था 40 कुंटल लेके, वो 40 रुपये वो उसकी जगह 3 गुना ज़्यादा वो पैसा लेगा। बात यूँ है कि
कि किसानों के नाम पर जो फसल बीमा में आज़ादी दी थी कंपनियों को और लाखों करोड़ों कमाया, जीएसटी में आज़ादी के नाम पे व्यापारियों को बर्बाद कराया, ये मंडी के नाम पर उद्योगपतियों को आज़ादी दे रहे हैं। 7,000 मंडियों में उनको लाइसेंस ना लेना पड़े, अलग अलग राज्यों की प्रक्रिया से ना गुजरना पड़े। आप हमारे जैसे जो किसान नेता वहाँ पर मंडियों में अध्यक्ष बन के बैठे हैं, जो किसानों के अधिकार के लिए लड़ते हैं, उनसे बचना है, उसके लिए ये नियम लेके आए हैं। दूसरा ये कहते हैं ठेका पद्धति में भाव ज़्यादा मिलेगा, किसान अपना भाव तय कर लेगा। हम भी तो यही मांग कर रहे हैं, आप लिखित में दे दीजिए कि किसान इस देश में जो एमआरपी डालेगा उस पर माल बिकेगा। ये झूठ बोल रहे हैं। आज मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री ने कहा कि हम एमआरपी देंगे। कौन सी एमआरपी मध्य प्रदेश में मिल रही है? एम फॉर मरता, आर फॉर रोता, पी फॉर पिटता। मरता रोता पिटता किसान है आज की तारीख में। इसको क्या ये आज़ादी दे देंगे, क्या न्याय दे देंगे? ये तो सिर्फ दबाव में बोल रहे हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। मेरा ये प्रश्न, मंडियों की बात कही है, सेंट्रल मंडियाँ हैं वो राज्य शासन के अंतर्गत है, उनको हम बंद करने का प्रावधान हमारे अंतर्गत है ही नहीं। प्रदेश की सरकार कह रही है मध्य प्रदेश सरकार की मंडियों को हम बंद नहीं करेंगे, तो फिर ये क्या प्रक्रिया? किसान कह रहे हैं कि मंडी बंद हो जाएगी, बताएं। ये बड़ा ट्रिकी सवाल है जो आम जनता को गुमराह कर रहे हैं। देखिए, अगर मंडियों का ख़त्म नहीं होने का अंदेशा शिवराज जी को नहीं होता तो जो 1.5-2 रुपया मंडी टैक्स था उसको 50 पैसा क्यों किया? इनको लग रहा है कि मंडियों पर बड़ा असर आने वाला, इसलिए टैक्स कम किया ताकि इनके यहाँ जो व्यापारी है वो बने रहे और ये हज़ारों करोड़ का स्ट्रक्चर है वो बर्बाद ना हो। ये हुआ। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि इसमें मंडियाँ बंद क्यों नहीं होगी जब कमोडिटी बाज़ार में नहीं आएगी। आज एनडीटीवी की खबर है, कई लोगों ने मंडियों में खबर की, 70% मंडियां मध्य प्रदेश की अफाइज हो चुकी है, 45 मंडियां बंद हो चुकी है। आपकी मंडी का भी आप हाल देखिएगा, उसका रेवेन्यू पिछले साल से घट गया। इसका मतलब 3 साल में आज पेड़ लगा, इसका मतलब आज ही पौधा नहीं आएगा, इसका जो फल आएगा वो बड़ा खराब आएगा। आने वाले 3-4 साल में ये हज़ारों करोड़ का एसेट बर्बाद हो रहा है। कल 21 दिसंबर को बड़वानी से ये जो नर्मदा घाटी के किसान मजदूरों की सेंचुरी के श्रमिक भी जुड़े हुए हैं, हमारी जो वाहन यात्रा ट्रैक्टरों के साथ निकली है, हमारे साथ इंदौर से बहुत सारे मान्यवर रामस्वरूप मंत्री जी, विनीत तिवारी जी, किसान नेता केदार सिरोही जी और अन्य साथी हैं। हम लोगों का मकसद यही है कि जो आज किसान आंदोलन पूरे देश भर चल रहा है, दिल्ली के सीमाओं पर पुलिसों ने उनको रोका तो डेरा डाल के बैठे हैं। उन लाखों किसानों की ही नहीं, देश के करोड़ों किसानों की जो मनीषा है वो गांव गली तक पहुंचाए। जो 3 कानून लाए हैं वो अंबानी अडानी जैसे मुट्ठी भर उद्योगपतियों को मुनाफाखोरी और जमाखोरी की छूट देने वाले हैं। इससे खेती बर्बाद हो जाएगी। न्यूनतम समर्थन मूल्य जिस पर कानून बनाने की हमारी मांग रही है, मंदसौर में हत्या हुई किसानों की, वहाँ से हम लोगों ने विधेयक डाला हुआ है, लेकिन आज तक एमएसपी पर कानून नहीं बना है। केवल आश्वासन दिया जाता है। न कपास को 5,850 रुपया मिलता है, नहीं 1,800 रुपया मकाई को मिलता है। तो हम वो कानून चाहते हैं, लेकिन ये जो 3 कानून हैं ये तो कॉरपोरेट्स को खेती के क्षेत्र में अब लूट की छूट देने वाले कानून हैं। जिन्होंने शिक्षा में वंचना लाई, विषमता लाई, स्वास्थ्य में सरकारी दवाखाने भंगार करवाए और निजी अस्पतालों में कोरोना की टेस्ट भी मुफ्त नहीं की, और इनको अब जमाखोरी की छूट दी है, तो राशन व्यवस्था भी खत्म होने वाली है। और इन्होंने जो जवाब दिए हैं उन जवाबों ने भी उन्होंने कॉरपोरेटीकरण के मुद्दे पर, कंपनीकरण के मुद्दे पर कोई जवाब नहीं दिया है। विषमता, गैर बराबरी पर कोई जवाब नहीं दिया है। एमएसपी पर कोई नया जवाब नहीं दिया है, और उल्टा कहा है कि खाद्य आपूर्ति में भी निजी पूंजी निवेश लगाया जाएगा। मतलब हमारे गरीबों की, हमारे सब की राशन व्यवस्था खत्म होगी। जो मोदी सरकार आने के बाद नीति आयोग ने करना चालू किया, शांता कुमार कमेटी ने कहा कि रेशनिंग की कोई ज़रूरत नहीं, अकाउंट में पैसा डालो, तमाशा देखो। तो इसीलिए ये यात्रा जो भ्रामक प्रचार हो रहा है कि खलिस्तानी बैठे हैं, चीन पाकिस्तान की मदद आ रही है, वो सब झूठे हैं। हम लोग दिल्ली तक पहुँचे, 2 दिन 2 रात योगी जी ने हमको रोका उत्तर प्रदेश की सीमा पर, तो वहाँ रुके,
और फिर बॉर्डर खोलनी पड़ी। हम दिल्ली में केदार सिरोही जी भी, मैं भी, हमारा संयुक्त किसान मोर्चा की कमेटी की सदस्य के नाते वहाँ ही डेरा रहा और हमने देखा कि क्या हकीकत है, शहादत की हकीकत है। और कोई भी वहाँ अड़तिया व्यापार चीन पाकिस्तान की मदद नहीं है। मैं इतना ही कहती हूँ। बहुत सारे माननीय लोग इंदौर से आए हैं, आप उनसे बात करेंगे तो। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए मनावर से रफीक खान की रिपोर्ट।